हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने स्टडी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस पे। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर दिया था बाबू? 1.1 से 1.2 तक। आज 1.3 का क्या होने वाला है? वन शॉट 1.3 का, यानी कि आज का टॉपिक है 1.3। कौन सी होगा? वन शॉट क्लास होगा, यानी एक ही क्लास में 1.3 का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 1.3 चालू करने से पहले हम आप लोगों से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है बाबू। बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसमें सीध करना है कि देखिए, पहले बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पढ़ाए थे बाबू लेक्चर नंबर इंट्रोडक्शन वाला क्लास में, वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास में। वास्तविक संख्या, बहुत सारे संख्याओं के बारे में उसमें जानकारी दी है बाबू, जाकर प्लीज देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बाबू? कि जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में रहता है उसे कौन कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी जो संख्या अंश बटा हर के रूप में रहेगा उसका क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे में कितना हो जाएगा? जैसे में 1/2। एक भी वास्तविक संख्या होगा, दो भी वास्तविक संख्या होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि एक के नीचे एक लिख सकते हैं कि नहीं, दो के नीचे एक। किसी भी संख्या 3 है तो 3 के नीचे एक, 10 है तो 10 वास्तविक संख्या होगा कि नहीं? आप बोलेंगे होगा। क्यों? क्योंकि 10 के नीचे एक लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में हो रहा है, तो इसको कौन कहेंगे? वास्तविक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। अब √16 है तो √16 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप बोलेंगे है। क्यों बाबू? क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना निकल गया? 4। और √100 परिमेय संख्या है कि नहीं? आप बोलेंगे है। क्यों? क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना निकल गया? 10। चलिए, आज अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहा, यानी कि जैसे में कौची हो जाएगा, जो पी बटा क्यू के रूप में ना रहा, जैसे कि √2, इस कौची हो गया? अपरिमेय संख्या। √5, √3, 1/√2, 1/√3, सब कुछ हो गया अपरिमेय संख्या। 3 + 8 √2, ये सब कुछ हो गया अपरिमेय संख्या। ये सब कुछ हो गया अपरिमेय संख्या। समझे? चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कौची करना है? सिद्ध करना है ना कि ये √5 है ना, √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या तो ये है, लेकिन कौची कर ले कह रहा है? सिद्ध करेला, यानी कि प्रमाणित कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए, अगर तब एक बात समझिए बाबू कि अगर आप √5 सिद्ध करने आपको आ गया, क्या √5, तो √5 सिद्ध करने आ जाएगा ना, तो आप √2 भी सिद्ध कर सकते हैं, √3 भी सिद्ध कर सकते हैं, √7 भी सिद्ध कर सकते हैं, √11 भी सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि इसमें से अगर कोई सिद्ध करने आ गया, यानी √5 सिद्ध करने आ गया, तो ये इसमें से किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं। समझे? √15 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √14 को भी सिद्ध कर सकते नहीं। कुछ सिर्फ एक समझ लीजिएगा बाबू, तो सबके सिद्ध करने के लिए, सब सिद्ध करने के लिए ऐसा टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कौन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1.3 सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √5 एक कौची है? अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। यानी √5 कौची करना है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले कौची मानेंगे बाबू? मानेंगे क्या? तो मानेंगे कि कौची लिखेंगे? हल में। हल का लिखेंगे? हल। हल में लिखेंगे बाबू कि माना, कौची? माना। समझिए, अगर जब भी सिद्ध करे वाला इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना बाबू, तो ये कौन संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? अपरिमेय। तो मान लेंगे कौची? परिमेय। यानी उल्टा मान लेंगे। अगर यहाँ पर परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए होता तो अपरिमेय मान लेते। यहाँ पर सॉरी, परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो कुछ मानेंगे? परिमेय। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन हम कौन सी मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो देखिए, हम क्या की माना कि √5 एक परिमेय संख्या है।
कौची की माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक कौची है, परिमेय संख्या है, यानी मान लिए हम कि √5 एक कौची है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो गया तो देखिए, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a बट्टा b, यानी अंश बट्टा हर। क्योंकि परिमेय संख्या है तो किसके रूप में रहेगा बाबू, तो परिमेय संख्या है तो किसके रूप में रहेगा, तो परिमेय संख्या है तो a बट्टा यानी अंश बट्टा हर के ही रूप में रहेगा। अब समझिए अगला है, समझिए तो थोड़ा सा 2 मिनट समझिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, माने कि देखिए 4 ले लिए या 5, ये दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ले, 10 ले लिए 11, दोनों के एचसीएफ 1 आ गया, तो 10 11 को क्यों हो गया सहअभाज्य संख्या। और उसी प्रकार हम ले लिए 15 ले लिए, और 15 ले लिया और कितना ले लिए 16, या 15 ले लिया 17 ले लिए, ये सब कुछ हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। का है सहअभाज्य संख्या होगा, तो ये सब के एचसीएफ 1 आ रहा है। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है ओकरा कौन कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो ये सब कौन होगा सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ ए और बी के मान लेते हैं सहअभाज्य संख्या। कौन करेंगे बाबू, ए कौमा बी सह अभाज्य संख्या है, जहां पर ए कौमा बी कौची बाबू सहअभाज्य संख्या है। कौची है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या है तो एचसीएफ इसका कितना होगा, 1 होगा। यानी ए अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात एचसीएफ के कर ए कौमा बी का कितना आ जाएगा, 1। समझे, इस पॉइंट को जरूर लिखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बाबू कौन सी, अब कौन सी करेंगे, ये रूट में है तो रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए तो पहले। रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए रूट हटाने के लिए क्या क्या करेंगे हम, कि देखिए दोनों तरफ कुछ, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, कुछ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, समझिए ये कितना है √5, तो √5 के कौची करेंगे स्क्वायर, बराबर कितना है ए बट्टा बी, तो इसका भी कौची होगा स्क्वायर। अब समझिए देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने के लिए कहा था तो √5 के स्क्वायर है ए बट्टा बी के स्क्वायर। अब समझिए √5 के स्क्वायर कितना होगा, तो √5 के स्क्वायर कितना होगा बाबू 5, √5 के स्क्वायर कितना होगा 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बट्टा में कौन लिख सकते हैं बी स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। और समझिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहीं पर देख लीजिए, देखिए ए में 1 से गुना होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए में 1 से गुना होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर, बराबर 5 में बी से गुना होगा तो क्या होगा 5 बी स्क्वायर, होगा कि नहीं। देखिए ए में 1 से गुना होगा तो ए स्क्वायर, 5 में बी से गुना होगा तो 5 बी स्क्वायर। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझिएगा ध्यान से कि जे ए स्क्वायर है ना, देखिए ए कौन लिख सकते हैं पहले देखिए तो ए स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं बताइए पहले। देखिए ए स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी स्क्वायर, यही ना यहाँ पर, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, यही है। इसी को थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। देखिए ये 5 बी स्क्वायर के साथ किसका संबंध में है बाबू, 5 जो है क्या है 5, तो 5 बी के साथ किस संबंध में है, तो किसका संबंध में है बाबू, गुना का संबंध। 5 और बी स्क्वायर में किसका संबंध है, गुना का। देखिए 5 इंटू बी स्क्वायर, देखिए तो बी को हम बराबर के ई पार्टी लाना चाहें तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी का सॉरी 5 को हम बराबर के ई पार्टी लाना चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा भागा में, यानी देखिए 5 बी स्क्वायर के साथ गुना में है तो बराबर के ई पार्टी कुछ में आएगा भागा में, यानी कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर, गुना में है तो कुछ में आ जाएगा भागा में बटा 5, बराबर कुछ होगा बी स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज देखिए, ये 5 है ना बाबू किसको विभाजित कर रहा है, यानी किस में भाग लग रहा है 5 से ए स्क्वायर में, 5 से केकरा में भाग लग रहा है ए स्क्वायर में, लग रहा है कि नहीं बताइए।
ये 5 में ए स्क्वायर से भाग लग रहा है। चलिए यहाँ पर समझिए, इसको कोई करते हैं। देखिए इतना इस सिर्फ समझने के लिए था। चलिए देखिए इतना ही, इसको क्या बोलने समीकरण। अब यहाँ पर लिखना क्या है हमको, देखिए क्या लिखेंगे कि 5, चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्योंकि कुछ 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे बाबू, देखिए समझिए तो 5 जो है केकरा विभाजित कर रहा था, अब यही बताए कि 5 किसको विभाजित कर रहा था, ए सॉरी 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। देखिए 5 किसको विभाजित कर रहा था, 5 बी स्क्वायर के तो गुना कर रहा है, 5 बी स्क्वायर को कुछ कर रहा है गुना, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देखिए ये 5 है, किसको विभाजित कर रहा था, यहाँ पर हम बताए थे गोला बना के कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी तो विभाजित कर सकता है, करेगा कि नहीं, करेगा। देखिए 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा कि नहीं, करेगा। इसको क्या मान लिए, कथन नंबर 1, कथन 1, इसको क्या मान लिए, कथन 1। ये सब के इतना के कुछ मान लिए कथन नंबर 1, कथन 1। अब क्या करेंगे समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, अब फिर से मानेंगे, कुछ मानेंगे, माना ए बराबर, क्या बराबर, यहाँ मानेंगे ए बराबर कितना, 5 के। अब बोलेंगे कि ए बराबर 5 के काहे माने, सवाल हो सकता है, होगा कि नहीं। अब ए बराबर 5 के काहे माने, 10 के काहे नहीं माने, 20 के काहे नहीं माने, 100 के काहे नहीं माने। तो 5 के क्यों माने बाबू, समझिएगा ध्यान से। तो पहले समझिए कि 5 के नहीं, पहले समझिए कि 5 ही क्यों माने। तो 5 क्यों माने बाबू, देखिए हमको सीध क्या करना है, √5। अगर √5 सीध करना है तो 5 मानेंगे, रूट 7 सीध करना है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। रूट √2 सीध करना है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। √3 सिद्ध करना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 सिद्ध करने के लिए रहता था, यहाँ पर क्या मानते, 3 मानते, समझे। √7 सिद्ध करने के लिए रहता था, यहाँ पर क्या मानते, 7 मानते। √11 सिद्ध करने के लिए रहता था, यहाँ पर क्या मानते, √11, समझे। 5 का मामला समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। 5 का मामला समझ गए, उसके बाद के का मामला देखिए। देखिए ए और बी को छोड़कर, क्योंकि ए बी इस प्रश्न ले लिए हैं, तो ए बी के छोड़कर आप कोई भी अल्फाबेट मान यहाँ पर लिख सकते हैं। हमको मन है तो हम के लिख दिए, आपको मन है तो आप डी लिख, डी ई कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ PQR कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, के तो हम के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मर्जी में आए जो लिख सकते हैं। समझिए ये बराबर कुछ मान लिए 5 के, ये बराबर क्या मान लिए 5 के। अब समझ में आया कि ये बराबर 5 के क्या माने, कैसे कि 5 सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या चीज, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कौची, जे ए का मान है ना बाबू, किसका मान, ए का मान, उसको कहाँ रखने के लिए कहा है, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट कौची है, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। जे ए का मान है उसको कहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। ए का मान कहाँ लिखेंगे, देखिए ये जो ए का मान माने है ना उसको कहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में इसको पुट करेंगे। चलिए इतना पहले समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए इतना समझ में आया, चलिए आगे इसको मिटाते हैं बाबू, इसको सिर्फ मिटाते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए, ऊपर वाला सिर्फ मिटाएंगे यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है बाबू, समझे। चलिए इतना तक समझ में आया, चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू, ऊपर वाला थोड़ा यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। हाँ ए का मान समीकरण कहाँ रखने पर, फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट कौन है बाबू, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर बराबर कुछ है 5 इंटू कोची बी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट यही ना है कि ए स्क्वायर, देखिए समीकरण फर्स्ट में ही रखना है। ए का मान कहाँ रखना है, तो आप बोलेंगे कि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। देखिए ए का मान कहाँ रखना है समीकरण फर्स्ट में, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में लिख दिए। अभी ए के स्थान पर कुछ लिखना है 5 के। देखिए ये ए है, एक देखिए ए के स्थान पर कुछ माने है 5 के, ए के स्थान पर कुछ माने है 5 के, तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे 5 के, समझिए ए के जगह पर क्या लिख देंगे 5 के। ए स्क्वायर है तो 5 के भी कुछ कर देंगे स्क्वायर बराबर बराबर कुछ हो जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर। 5 इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू में बी स्क्वायर। और क्या समझ में आया बाबू, देखिए यहाँ पर देखिएगा 5 के स्क्वायर कितना होगा तब 25, के स्क्वायर के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर के स्क्वायर बराबर कुछ होगा 5 इंटू बी स्क्वायर। 5 से 25 के बार में 5 बार में कितना बार में कटेगा 5 से जो 25 है के बार में कटेगा 5 बार में। अब समझना है कुछ कि देखिए 5 के स्क्वायर बराबर कितना होगा बी स्क्वायर होगा कि नहीं। देखिए 5 के स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 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 5 के 5 लिख दिए और के स्क्वायर के स्क्वायर बराबर में कुछ बच रहा है बी स्क्वायर, कहते कि 5 तो कट ही गया। अब क्या होगा देखिए तो बाबू ये 5 के स्क्वायर में किसका संबंध है, तो देखिए यहाँ पर 5 के स्क्वायर में कुछ का संबंध है गुणा के, तो बराबर की पार्टी में कुछ के भागा के, यानी कुछ हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, देखिए के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टा में कुछ हो जाएगा 5, के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टा में कुछ हो जाएगा 5। नीचे वाला को भी मिटाना पड़ेगा, वो प्लीज उतार लीजिए। चलिए उतार लिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, लॉन्ग क्वेश्चन था। चलिए देखिए समझिएगा कुछ है के स्क्वायर, देखिए 5 में के स्क्वायर से कौची के संबंध है बाबू, तब गुना के। देखिए के स्क्वायर लिख दिए बराबर बी स्क्वायर लिख दिए, और गुना के संबंध बराबर के पार्टी में कौची के संबंध आ गया भागा के। अब देखिए तो ये 5 किसको विभाजित कर रहा है बी स्क्वायर को कर रहा है कि नहीं, यानी 5 में केकरा से भाग लग रहा है बी स्क्वायर में लग रहा है कि नहीं। 5 किसको विभाजित कर रहा है बी स्क्वायर को, तो क्या लिखेंगे लिखेंगे चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर कर रहा है, चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 5 बी को भी कौची करेगा विभाजित करेगा। 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 5 बी को भी तो विभाजित करेगा, सिर्फ बी स्क्वायर को नहीं विभाजित। देखिए कैसे समझिएगा बाबू कि देखिए 5 है ये बी स्क्वायर के विभाजित कर रहा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी गुना बी बटा 5, क्योंकि दो गो है तो क्या लिख सकते हैं बी गुना बी बटा में 5। समझिएगा अब क्या समझना है, देखिए इसको क्या मान लेंगे बाबू कथन नंबर 2। कथन नंबर 1 यहाँ पर पहले माने थे जो सॉल्व कर रहे थे, इसको क्या मान लिए कथन 2। अब क्या लिखेंगे कि कथन दोनों के अब एचसीएफ हमको कितना मिला, एचसीएफ लाना था कितना 1 लेकिन मिला हमको कितना 5। देखिए ए कॉमा बी का एचसीएफ कितना निकल गया एचसीएफ, ए कॉमा कितना बी का एचसीएफ कितना निकल गया 5। हमको लाना कौची था, कौची यहाँ पर लिखे था सहवाई संख्या जेकर एचसीएफ 1, 1 आ जाता तो हम मान लेते कौची परिमेय संख्या है, लेकिन 1 नहीं आया, इसको क्या मानेंगे अपरिमेय संख्या है। लास्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से ए कॉमा बी का एचसीएफ, कथन 1 तथा 2 से ए कॉमा बी का एचसीएफ 5 प्राप्त
होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू? 5। हमारा मानना गलत हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय, हम लोग कोची माने था कि √5 है वो कोची है? परिमेय संख्या। तो हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कोची है? संख्या है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला था, इसमें इस 3 टाइप के क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन बताने पर आप सब क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी सब उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप घर से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? बताइए पहले। क्वेश्चन नंबर कितना? 1। अब हम SW में क्या देने वाला है आप समझिएगा ध्यान से। हम कौची सिद्ध किए अभी? तो अभी के क्लास में हम सिद्ध किए हैं कि कौची सिद्ध किए हैं? √5 एक अपरिमेय संख्या है। SW में 3 से 4 क्वेश्चन इसी पर देने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। इतना पहले समझ में आया? इतना समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए। इतना समझ गए? चलिए, अब क्या समझना है? क्वेश्चन नंबर 2 कौची था बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौची था? पहला। अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? दूसरा। समझिएगा ध्यान से। समझिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कौन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आसान क्वेश्चन है, समझिएगा बाबू। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कौन कह रहा है? सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक कौची है? अपरिमेय संख्या है। यही ना बाबू? कुछ 3 + 2√5। हाँ, 3 + 2√5 कौची करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौची है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, इसको कौची करते हैं? सिद्ध करते हैं। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कौची लिखेंगे बाबू? हल। हल में क्या लिखेंगे? हल नहीं, कौची लिखेंगे बाबू? पहले कि माना। क्या लिखेंगे? माना। माना कि 3 + 2√5 माना कि 3 + 2√5 एक कौची मानेंगे बाबू? हम कौची बताए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा, तो कौची मानेंगे उसको? उसको क्या मान लेंगे? परिमेय। तो हम कहा इसको मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक कौची? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कौची करेंगे? मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 3 + 2 कितना है? 5। माना कि 3 + 2√5 एगो कौची है? परिमेय संख्या। यानी सिद्ध करना है कि 2 + 3√5 के कौची करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बताएंगे बाबू? बताए थे
कि अगर सिद्ध करने के लिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए रहेगा तो मानेंगे उल्टा, मान लेंगे परिमेय। अगर परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा तो कौची करेंगे, मान लेंगे अपरिमेय। तो इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या मान लिए, परिमेय। कुछ मान लिए परिमेय। अब जब परिमेय संख्या हो गया तो केकर बराबर हो जाएगा, 3 प्लस 2√5 बराबर कुछ हो जाएगा ए बट्टा में बी। क्या हो जाएगा, ए बट्टा में कुछ हो जाएगा बी। क्या है बाबू, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, अंश बट्टा हर के रूप में। अब बताइए कि ए बट्टा की बी कुछ है, तो जहां कुछ लिखेंगे कि जहां ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्या है, अर्थात HCF ए कॉमा बी बराबर 1। समझिए कौची बाबू, यहाँ पर कौची ए कॉमा बी कौची है, तो ए कॉमा बी का है सहभाज्य संख्या, तो एक HCF कितना हो जाएगा 1। HCF कितना हो जाएगा इसका 1। अब समझना है क्या हो जाएगा 1। अब समझिए, देखिए प्लस में 3 है, बराबर की पार्टी माइनस में, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में 3 है कि नहीं बताइए। अगर कुछ नहीं होता तो उसके उसके पास क्या छिपा होता है, प्लस छिपा होता है। देखिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसके पास क्या छिपा होता है, प्लस। आप लोग तो इतना जानते ही होंगे क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे, बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कौन सी लिखेंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे कि 2√5 बराबर ए बट्टा बी माइनस में 3। अब बोलेंगे देखिए माइनस में 3 कहां से है बाबू, देखिए यहाँ पर प्लस में 3 था, बराबर की पार्टी माइनस में 3। समझ में आया, देखिए यहाँ पर प्लस में 3 बराबर की पार्टी माइनस में 3। और देखिए तो बाबू 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब समझिए, अब क्या समझना है, देखिए यानी कि √5 क्या लिख दिए, रूट। एक सेकंड पहले बताइए तो बाबू, ये 2 है जो √5 के साथ है, किस संबंध में है, तो आप बोलेंगे कि ये 2 है, क्या है 2 है, तो 2 और √5 में कौची का संबंध है, तो गुना के कौची का संबंध है, यहाँ पर कौची है गुना, बराबर की पार्टी में कौची का में आएगा, भागा में आएगा कि नहीं। 2 और √5 में कौची का संबंध है, मल्टीप्लाई, बराबर की पार्टी में डिवाइड यानी भागा में आएगा। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे √5 बराबर एक, देखिए 2 में 20 से गुना होगा तो क्या होगा, 2b होगा। 2 में 20 से गुना होगा तो 2b है, बराबर ऊपर में कितना 3 माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2। समझे, देखिए ये कौची में था वो गुना में, तो बराबर की पार्टी कौची में भागा में, तो 2 में 20 से गुना हो गया तो 2b, और 2 में 1 से गुना हो गया तो क्या हो गया 2। तब बताइए तो √5 कौन संख्या है, तो आप बोलेंगे कि अभी अभी सिद्ध किए हैं कि √5 है वो कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ए बटा 2b माइनस 3 बटा 2 सब कौन है, ये कौन है परिमेय संख्या, ये कौन है अपरिमेय संख्या। तो अलग कौन लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, कौन है अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी ए बट्टा 2b माइनस 3 बट्टा 2 परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। कुछ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक
परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। समझिएगा ध्यान से, एक बार और इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन एकदम आसान है। आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा लंबा लिख दिए, लेकिन ये आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। समझिए कौची था क्वेश्चन बाबू कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एगो कौची है? अपरिमेय संख्या। ये कौची कर रहा था? सिद्ध कर रहा था। तो हम कौची किए? हम बताएं कौची की मान लेंगे। कौची मान लेंगे? कि मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तक क्या हो जाएगा? 3 + 2 √5 कौची हो जाएगा? ए बट्टा में बी। कौची हो जाएगा? ए बट्टा में बी। और जहाँ ए कॉमा बी कौची है? सहवाच संख्या है। तो जाहिर सी बात है सहवाच संख्या है, तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अब जब सहवाच संख्या है, देखिए देखिए तो अब क्या लिखने? 2 + 2 √5 बराबर ए बट्टा बी। प्लस में 3 था, बराबर की पट्टी, माइनस में 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। अब देखिए 2 √5 में किसका संबंध है? तो 2 √5 में गुना का संबंध है। किसका? गुना का। तो क्या लिख दिए? √5 बराबर ए के बट्टा में 2 में 20 से गुना, तो 2 भी माइनस 3 के 3 और 2 में कितना से? 1 से गुना। 2 में कितना से? 1 से गुना, तो क्या होगा? 2। अब क्या लिखेंगे? ये देखिए तो √5 कुछ है परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ये सब कुछ है परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी a बट्टा 2b माइनस 3/2 के 2 परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत था कि हमारा मानना गलत था कि कौची 3 + 2 √5 एक कौची है? परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एगो कौची है? अपरिमेय संख्या है। इतना ही कौची करना है? लिख देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कौची है? लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, विचार कर भी बताना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन बताना पड़ा उसी प्रकार। समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कौची कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ना कि 1/√2 एगो कौची है? सिद्ध कीजिए कि 1/√2 कौची है? परिमेय संख्या है। कौची है? सॉरी अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है ना कि जे 1/√2 कौची है? अपरिमेय संख्या है। कौची करना है? सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम हम आप लोगों को बता दिए। कौची है क्वेश्चन बाबू कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एगो कौची है? अपरिमेय संख्या है। तो कौची लिखेंगे? मानेंगे कौची की माना 1/√2 एक कौची है? परिमेय संख्या कौची है? परिमेय संख्या है। कौची लिखेंगे? माना कि माना 1/√2 कौची है? एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। माना कि 1/√2 एगो कौची है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या मान लिए हैं तो क्या होगा बाबू? तो परिमेय संख्या मान ली है तो कुछ होगा? 1/√2 बराबर कुछ होगा? a बट्टा b। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जहां a, b सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या है तो कुछ लिखेंगे अर्थात सहअभाज्य संख्या है तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ केकर a, b बराबर कितना हो जाएगा? 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। सहअभाज्य संख्या है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। एचसीएफ जाहिर सी बात है बाबू की जब सहअभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा। चलिए
अब क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर को हटाने के लिए क्या बताए थे, जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बताए उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, समझिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ कुछ करने पर बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, 1/√2 के कौची स्क्वायर बराबर a/b के कौची स्क्वायर, बराबर में क्या होगा, a/b के कौची स्क्वायर होगा कि नहीं। दोनों तरफ वर्ग करने पर उसी प्रकार पहला क्वेश्चन है, तो समझिए 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 के स्क्वायर क्या होगा 2, बराबर में कुछ होगा a स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, कुछ होगा a स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए b में 1 से गुना किए तो क्या होगा बी स्क्वायर, देखिए b में 1 से गुना किए तो क्या होगा b स्क्वायर, बराबर में 2 में a स्क्वायर से गुना किया तो क्या होगा 2 इंटू में a स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको समीकरण फर्स्ट मानने से पहले यहाँ पर ध्यान में देखिए कि कितना है, समझिए तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए तो दो ए स्क्वायर के साथ एक कौजी के संपर्क में है, गुना के बराबर की पार्टी में, देखिए 2 है बाबू, तो ए स्क्वायर के साथ में किसका संबंध है, तो गुना का संबंध है, तो बराबर की पार्टी में कुछ हो जाएगा भागा में, यानी बी स्क्वायर ये 2 है ए के साथ ए स्क्वायर के साथ गुना में है, बराबर की पार्टी कौची में आ जाएगा भागा में, बराबर में वहां कुछ बचेगा ए स्क्वायर। समझिए तो ये जब 2 में किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को कर रहा है कि नहीं, जब 2 है 2 में बी स्क्वायर से भाग लग रहा है, आप बोलेंगे लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 बी को भी कुछ करेगा विभाजित करेगा। ये जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कुछ कर रहा है विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा, बी को भी कुछ करेगा विभाजित करेगा। इसको क्या मान लेंगे, कथन एक, इसको क्या मान लेंगे कथन एक। 2 देखिए 2 है किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को, इसलिए 2 बी को विभाजित करेगा। आप कुछ लिखेंगे नीचे में, माना b बराबर कितना मानेंगे, कितना सिद्ध कर रहा है √2, तो क्या लिखेंगे b बराबर कितना बता से कि बाबू जितना सिद्ध करना है उतना ही मानेंगे, तो क्या लिखेंगे b बराबर 2 के, यानी काहे 2 के माने बाबू, क्योंकि यहाँ √2 सिद्ध करना है इसलिए 2 के। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे समझिएगा, देखिए मान लिए कौन चीज b बराबर 2 के, क्या मान लिए b बराबर 2 के, इसको कौची करेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। देखिए b बराबर का मान लिए 2 के, तो क्या लिखेंगे b का मान कौची समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कौची b का मान समीकरण केकरा में रखने पर, फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर, कौची है समीकरण फर्स्ट, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सॉरी बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। किसका मान रखना है, b का मान, b का मान कितना मान है 2 के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर समझिए, लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई लिखेंगे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस बच रहा है इसलिए इतना ही में अट जाएगा। देखिए b बराबर का मानना है, माने हैं 2 के, तब b के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 के बराबर कौन जी 2 इंटू ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कह रहा है तो यानी 2 के कौची कर देंगे स्क्वायर, बी के स्क्वायर कह रहा था तो क्या कर दिए 2 के भी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा देखिए 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, के स्क्वायर बराबर में क्या होगा
2 इंटू में ए स्क्वायर बराबर में क्या होगा 2 इंटू में ए स्क्वायर। देखिए 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर के स्क्वायर बराबर में जैसा है वैसे यानी 2 इंटू ए स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे देखिए 2 दूनी 4 कट जाएगा 2 बार में तो कुछ बचेगा यानी 2 बचेगा यहाँ पर कुछ देखिए क्या बचेगा 2 के स्क्वायर बराबर कुछ बचेगा ए स्क्वायर। 2 के स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कट गया तो कुछ बचेगा 2 के स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर। यहाँ पर कुछ लिखेंगे आप देखिए के स्क्वायर। देखिए 2 और के स्क्वायर में कुछ का संबंध है गुना के 2 और के स्क्वायर में कुछ का संबंध है गुना के तो के बराबर की पार्टी कुछ में जाएगा भागा में यानी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 2। देखिए समझिएगा बाबू 2 कुछ है 2 इंटू के स्क्वायर तो देखिए 2 के स्क्वायर के साथ गुना में है बराबर की पार्टी में भागा में आ गया बाबू। अब क्या कर रहा है देखिए ये जो 2 है ये किसको विभाजित कर रहा है ए स्क्वायर को तो क्या लिखेंगे चूंकि 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा ए को भी कौची करेगा विभाजित करेगा। देखिए जो 2 है तो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 2 ए को विभाजित करेगा। लास्ट में यहाँ पर लिखना है कौची अब इसका एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ कितना ए बट्टा बी बराबर 2 बी बट्टा 2 बराबर यानी कि एचसीएफ कितना निकल गया 2। अगर एचसीएफ 1 आता तो इसको क्या मानते परिमेय संख्या लेकिन एचसीएफ कितना आ गया 2। हम कहा यहाँ पर देखे तो अब यहाँ पर क्या चीज एचसीएफ ए बी का अगर एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर भी आ जाता तो इसको कौन सी मानते परिमेय संख्या। लेकिन एचसीएफ यहाँ पर वहां पर एक था यहाँ पर 2 आ गया था कौन हो गया अपरिमेय संख्या। लास्ट में कुछ लिखेंगे हमारा मानना कथन एक तथा दो से लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है अतः √5 एक कौची है अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है क्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं इतना बाबू समझ में आ गया इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि ये 1.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन है। कितना टाइप के क्वेश्चन है बाबू 3 टाइप के यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन है 1.3 में। कितना टाइप के क्वेश्चन है 3 टाइप के तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब इसका हम कौची देने वाले हैं SW यानी कि होमवर्क बनाकर आइए तो बेटर रहेगा और नहीं बनाए तो आपका मर्जी हम तो सिर्फ दे देंगे। चलिए इसको मिटाया जाए। समझ में आया कि नहीं ये भी पहला वाला क्वेश्चन के तरह ही था बाबू। अगर आपको ये हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप 2 से 3 बार बनाएंगे या जो हम SW दे रहे हैं वो बना लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अगर 1.3 को आप सॉल्व कर लेते हैं इसको 1.3 को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाता है बाबू। कितना नंबर 2 नंबर समझिए। SW में क्या दे देते हैं बाबू समझिए इतना पहले समझ में आया। चलिए SW में आप लिखिए घर से बनाने के लिए हम दे दे रहे हैं बनाना या ना वो आपकी मर्जी हमारा देना काम है हम तो दे देते हैं। चलिए अगर सिर्फ आप SW को बना लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। SW में ज्यादा नहीं सबसे 2 या 3 क्वेश्चन देखिए। पहला लिखिए पहला की रूट सीध करे की रूट 2 एगो कुछ है अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 सीध करे कि √2 एक अपरिमेय
संख्या है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिद्ध करे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करे कि 1/√3 कौची 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करे कि कौची सिद्ध करे कि 4 + 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। कौची है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 था, सिद्ध करे कि कौची करे सिद्ध करे कि 7 + 4√3 एक कौची है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। चलिए इसको कौची करके आना है। 6 को प्रश्न दिए है बाबू, 6 प्रश्न को सॉल्व करके आना है। ये कितना को प्रश्न है? अगर इस 6 प्रश्न को आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर परीक्षा की दृष्टि से अगर आप 6 प्रश्न को कौची करते हैं बाबू सॉल्व कर लेते हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, जो आज 8.3 पे है और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है बाबू। तो यानी कि 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो 8.4 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से अपने स्टडी करते रहिए, तैयारी में जुड़े रहिए, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बच रहा है बाबू। धन्यवाद, थैंक यू।